सो यहाँ पे हम फॉर्म करने वाले हैं सेल थ्योरी के माइंड मैप्स। चलो फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे सेल थ्योरी की बात होती है तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले जिनका योगदान था वो हमारे थे मैथियस स्लीडन। ठीक है, सिंपली हम इनको लिख लेते हैं स्लीडन। ठीक है, स्लीडन। स्लीडन के बाद कौन आया? स्लीडन के बाद आए हमारे स्वान। ठीक है, इनका फुल नेम क्या है? थियोडर स्वान एक्चुअली है फुल नेम इनका। ठीक है, इसके बाद आए हमारे स्वान। चलो हम पहले बात करते हैं मैथियस स्लीडन की। ये कौन थे? मैथियस स्लीडन हमारे कौन थे? मैथियस स्लीडन थे जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, मैथियस स्लीडन थे जर्मन बॉटनिस्ट। मैथियस स्लीडन थे जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, और इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? इन्होंने दी हाइपोथेसिस प्लांट की स्टडी करने के बाद। इन्होंने करी प्लांट पे स्टडी और दी एक हाइपोथेसिस। प्लांट पे स्टडी करी और हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस इन्होंने क्या प्रोवाइड करी? हाइपोथेसिस इन्होंने दी कि प्लांट कंपोज्ड ऑफ, इन्होंने बोला प्लांट कंपोज्ड ऑफ different cells form tissue of plant इन्होंने बोला प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट बनता है डिफरेंट सेल्स से और फॉर्म करता है टिश्यू ऑफ प्लांट। एंड ये छोटी सी बात थी हमारे स्लीडन साहब की, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इसके बाद स्वान कौन थे? हमारे थियोडर स्वान क्या थे? थियोडर स्वान थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे थियोडर स्वान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनिमल एंड प्लांट स्टडी दोनों करी। ठीक है, इन्होंने पहले करी एनिमल स्टडी। एनिमल स्टडी में इन्होंने क्या बोला? एनिमल स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा कि सेल्स हैज़ थिन आउटर लेयर, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? जिसको आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम से। ठीक है, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानते हैं, वो क्या थी? तब पता नहीं था। इन्होंने स्टडी करा, इन्होंने बोला कि एनिमल में एक आउटर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने किस पे स्टडी करी? इन्होंने स्टडी करी प्लांट पे। हालांकि ये कौन थे? ये थे जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी करी। और प्लांट पे स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा कि सेल वॉल जो होती है किसमें? प्लांट्स में। ऑब्वियस सी बात है, सेल वॉल यूनिक फीचर होता है। सेल वॉल यूनिक फीचर होता है किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, जो कि एनिमल में नहीं होता है। ये फीचर एनिमल में नहीं होता है। सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती, ये इन्होंने बोला। किसने? स्वान ने। ठीक है, स्वान के बाद कौन आए? हाँ, स्वान के बाद कौन आए उससे जानने से पहले इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दी, ये हम जान लेते हैं। इन्होंने हाइपोथेसिस दी कंप्लीट। इनकी जो हाइपोथेसिस थी देख लेते हैं। हाइपोथेसिस इन्होंने क्या दी? इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो एनिमल होंगे, जो बॉडी होगी ऑफ एनिमल एंड प्लांट की जो बॉडी होगी वो किस चीज़ से बनी हुई होगी? वो बनी हुई होगी सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या हो सकते हैं हमारे? प्रोडक्ट ऑफ सेल टिश्यू हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स
प्रोडक्ट ऑफ सेल हमारा टिश्यू हो जाएगा, टिश्यू ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई। क्या हुई, स्लीडन एंड स्वान एक साथ मिल गए, ठीक है। स्लीडन एंड स्वान ने साझेदारी कर ली। देखते हैं, स्लीडन एंड थियोडर स्वान, स्लीडन एंड स्वान, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया अपने साइड से एक सेल थ्योरी, और वो सेल थ्योरी क्या थी देखते हैं। इन्होंने दे डाली एक सेल थ्योरी, और उस सेल थ्योरी में इन्होंने बोला, यही जो भी पढ़ा मैंने, ठीक है, ये था स्लीडन का, ये था स्वान का, लेकिन इन दोनों में इन्होंने जो सेल थ्योरी एक्चुअली प्रोवाइड करी उसमें क्या था, डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल फॉर्म, हाउ न्यू सेल्स फॉर्म, ये एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया, ये एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया। अब इसके बाद कौन आएंगे, इसके बाद हमारे आ गए रेडोल्फ वर्च्यू, जो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी है। तो फटाफट हम आ जाते हैं किसके पास, हम आ जाते हैं रेडोल्फ वर्च्यू के पास। कौन है, रोडोल्फ वर्च्यू। ये कौन थे, ये जो भी थे इन्होंने बहुत खतरनाक काम किया। इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन्ड व्हाट, इन्होंने फर्स्टली अपनी बात एक्सप्लेन करी, फर्स्ट एक्सप्लेन, जो किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया वो इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये रही मान लो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पुरानी सेल हमारी है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गई, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। अब ये करेंगी डिवाइड, डिवाइड करेंगी एंड फॉर्म करेंगी, फॉर्म न्यू सेल्स, ठीक है। ये इन्होंने बोला, किसने बोला, रेडोल्फ वर्च्यू ने, ठीक है। और इसके साथ साथ एक इन्होंने टर्म दिया, इन्होंने एक टर्म दिया ओमिनीज, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरी बायोलॉजी में। ओमिनीज सेलुला ए सेलुला, जिसको और क्या बोल सकते हैं हम, ओमिनीज सेलुला ए सेलुला को हम और क्या बोल सकते हैं, ओमिनीज सेलुला ए सेलुला को हम लॉ ऑफ लीनिएज और कॉमन एंसेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लीनिएज, लॉ ऑफ लीनिएज और कॉमन एंसेस्ट्री बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ लीनिएज और कॉमन एंसेस्ट्री। अब क्या हुआ, इन्होंने इतना सारे बात बोल दी। इसके बाद रेडोल्फ वर्च्यू ने एक थ्योरी दी, वो थ्योरी क्या थी, वही तो इम्पॉर्टेंट है। रेडोल्फ वर्च्यू की थ्योरी क्या थी, लिख लेते हैं, रेडोल्फ थ्योरी, रेडोल्फ ने थ्योरी क्या दी, फटाफट से देख लेते हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी उसमें अपनी थ्योरी इंक्लूड करी, जो भी मैंने बताई, अपनी थ्योरी प्लस जो स्लीडन ने बोला था उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है। और जो स्वान ने बोला था उनकी बात भी इसी में इंक्लूड करी। एक्चुअली इन्होंने रीडिज़ाइन करी सारी चीज़ें, ठीक है। इंक्लूड तीनों लोगों की बात, खुद की बात और वो जो दो अलग थे, जूलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट थिंग जो बोली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल
लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cell and product of cell। ठीक है, ये फर्स्ट जो लाइन इन्होंने बोली। सेकेंड चीज इन्होंने क्या बोली, सेकेंड इन्होंने बोला सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है नई सेल। इन्होंने ये बोला न्यू सेल। अगर लैंग्वेज जाननी है तो इन्होंने बोल दिया सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल टू फॉर्म न्यू सेल। ठीक है, एंड हाँ, एंड डू नॉट एक्चुअली नहीं बोला, ये जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नॉट डिनोवो, जिसका मतलब क्या होता है, नॉट डिनोवो का मतलब होता है नॉट फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल। ये जो बनी, मान लो कोई सेल है, वो फॉर्म नहीं होती है एबायोटिक मटेरियल से, वो फॉर्म होती है बायोटिक मटेरियल से ही। कोई भी एबायोटिक मटेरियल सेल को फॉर्म नहीं करता है। नॉट फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल। सो ये हमारी छोटी सी बात थी। माइंड मैप आपका तैयार हो चुका है सेल थ्योरी पे। ठीक है, ये रही हमारी सेल थ्योरी। हमने स्लीडन पे बात करी सबसे पहले। ठीक है, स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला, प्लांट पे स्टडी करी, हाइपोथेसिस क्या दी, प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल फॉर्म टिश्यू एंड प्लांट। ठीक है, इसके बाद स्वान आए। स्वान एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल के ऊपर स्टडी करी और प्लांट के ऊपर भी स्टडी करी। एनिमल स्टडी करी है, बोला सेल हैज़ थिन आउटर लेयर, और प्लांट पे स्टडी करी, बोले सेल वॉल यूनिक फीचर होता है किसका, प्लांट का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस क्या दी, बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट बनी होती है सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद स्लीडन एंड स्वान ने एक साथ सेल थ्योरी दी, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि नई सेल्स कैसे फॉर्म होती है। तब आए हमारे रेडोल्फ वर्च्यू ने फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करती हैं और फॉर्म करती हैं न्यू सेल। ठीक है, और इन्होंने टर्म दिया ओमिनी सेलुला ए सेलुला, जिसको हम लॉ ऑफ लीनिएज और कॉमन एंसेस्ट्री भी बोलते हैं। रेडोल्फ वर्च्यू ने क्या किया, उन्होंने किया स्लीडन, स्वान एंड वर्च्यू खुद की थ्योरीज को मिला के एक थ्योरी फॉर्म करी, जिसमें पहला टर्म इन्होंने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, और क्या बोला, नॉट डिनोवो का मतलब होता है नॉट फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल, दैट्स ऑल गाइस।